आपको पता होगा कि सबसे ज्यादा जहाँ पे कंजेशन फील होता है, बहुत ज्यादा कंजेशन फील होता है जब आप दुखी होते हैं, अपसेट होते हैं या इमोशंस इम्बैलेंस होता है, अनबैलेंस्ड हो जाता है इमोशंस, तो कहाँ आप कंजेशन फील करते हैं उसे महसूस करेंगे और आज से ध्यान देंगे। आपको पता होगा कि वो कंजेशन हमें गले में फील होता है, रोने का मन कर रहा है, गुस्सा आ रहा है या फिर बहुत कुछ एंजाइटी चल रहा है, तो आप जो होल्ड करते हैं इमोशंस, वो कहाँ करते हैं? आपका थ्रोट, विशुद्धि चक्र, है ना, गले का चक्र, हीट चक्र, 60 में हीट चक्र। तो हीट चक्र जो है आपका यहाँ पे जहाँ थायराइड है, वो वहां की एनर्जी, स्माइल एनर्जी वीक पड़ जाती है। जैसे ही आपको गुस्सा आया और गुस्सा को एक्सप्रेस नहीं कर सके, तो आपके गर्दन में कंठ ऊपर नीचे होना स्टार्ट हो जाता है। ऐसा आप फील करते होंगे। अगर किसी लेडीज हैं, फीमेल फीमेल खास करके स्माइल की एनर्जी फीमेल्स में कम होती है। क्यों हो जाती है कम? घर में काम करते हुए, और ऐसे तो आप थायराइड की समस्या आप जेंट्स लोगों को भी बढ़ रही है ड्यू टू फर्स्ट इमोशंस, क्योंकि स्माइल का क्लास जो है वो कहीं ना कहीं हर ऑर्गन को स्माइल देने का मकसद होता है। आपकी चेतना का स्तर को बढ़ाने के लिए ये स्माइल का सेशन रखा जाता है, चाहे वो पुराने हो गए हो स्टूडेंट्स या फिर नए हो, सबको स्माइल की चेतना से जुड़ना मस्ट इम्पॉर्टेंट है एक्यूप्रेशर एनर्जी वर्ल्ड में एंट्री करने के बाद। तो थायराइड ग्लैंड की बात चल रही थी, तो हर एक इमोशंस जो चॉक करता है वो थायराइड ग्लैंड में होता है। अब क्या करना होगा? आप फर्स्ट, आपका स्माइल, स्माइल की चेतना अगर आपके थायराइड को मिल गई तो आप सुजोग ट्रीटमेंट करेंगे थायराइड को ठीक करने के लिए। आप 6 की करेंगे, आप टैन बिसोमा जो करना है सो करेंगे, मुद्रा करेंगे, मंत्रा करेंगे। लेकिन अगर स्माइल की चेतना, अगर स्माइल की चेतना आप अपने ग्लैंड को, थायराइड ग्लैंड को दे देते हैं, तो ऑटोमेटिक आपका वो हीलिंग स्टार्ट हो जाता है। आपका जो इमोशंस थायराइड पकड़ के रखा है, समझ रहे हैं ना, थायराइड, आपका थायराइड ग्लैंड जो कि गले में निचले भाग में होता है ना, ये गला है, गला को 2 भाग में बांटिए और निचले भाग में आपका थायराइड ग्लैंड होता है। तो ये इसमें 2 तरह का ग्लैंड होता है, वो सब डिटेल जानेंगे। तो उसमें जब तक वहां स्माइल की चेतना अगर सेंड करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वही रूल, वही थंब रूल अपनाना होगा। क्योंकि पहली, आज अपने लिए भी आप थायराइड आज ठीक करना चाह रहे होंगे, दूसरों को भी थायराइड ठीक करना चाह रहे होंगे, तभी इस क्लास से आप कनेक्ट हुए हैं, है ना, कि नहीं आज थायराइड का टॉपिक है, चलो आज अच्छा मिलेगा। तो अच्छा मिलेगा, मिल ही रहा है, लेकिन पहली जो चेतना होनी चाहिए, स्माइल की चेतना। आपको अपने थायराइड ग्लैंड में स्माइल सेंड करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे आपके इमोशंस रुके हुए हैं, थायराइड ग्लैंड में आपके इमोशंस रुके हुए हैं, और वो इमोशंस सिर्फ और सिर्फ आपके स्माइल की चेतना से ही ठीक हो सकते हैं। स्माइल की चेतना से ठीक, वर्ड मैंने बहुत छोटा वर्ड बोला, हील हो सकते हैं। हीलिंग जो वर्ड है हमारे, हम लोग एटलीस्ट डॉक्टर नहीं बोलते अपने आप को, खास करके हीलर ज्यादा कहलाना पसंद करते हैं, क्योंकि हीलिंग एक बहुत बड़ा वर्ड है। और इस स्माइल की चेतना से हम लोग हील ही करते हैं। हील का मतलब होता है क्रिएटर की दी हुई एनर्जी को, क्रिएटर के द्वारा ही उस एनर्जी को बैलेंस करना, है ना। कितना यूनिक है, आप इसे अच्छे से अगर सार करेंगे, बार बार अभी कह रहे हैं आत्मसार करेंगे, अगर मेडिटेशन रेगुलरली स्टार्ट किए होंगे तो पता चल रहा होगा कि कितना डीप है ये एनर्जी वर्ल्ड, है ना। आज जो स्माइल की चेतना है वो आपको अपने थायराइड ग्लैंड में देना होगा, तभी आप बियॉन्ड सेकेंड स्टेप बढ़ सकेंगे। क्योंकि जितना भी ट्रीटमेंट, कोई भी ट्रीटमेंट कर लें और आपके इमोशंस अनबैलेंस हैं, तो फिर आपका थायराइड ग्लैंड अनहैप्पी होगा और
आप एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट करेंगे, उसमें तरह तरह के मेथड लगाएंगे, और पेशेंट या फिर खुद भी अगर हील होने के लिए क्लास कर रहे हैं कि खुद भी मेरा थायराइड अच्छा हो जाए, तो अगर आपका इमोशंस अनबैलेंस होगा तो वो थायराइड फिर से आपका कंप्लीटली फिर से आ सकता है। कंप्लीटली तो खैर नहीं आएगा, ये मैं बता दूं, क्योंकि स्माइल और एक्यूप्रेशर एनर्जी जो होता है वो कंप्लीटली किसी भी बीमारी को नहीं आने देता, लेकिन अगर स्माइल सेंस मिसिंग होगा तो फिर आपका थायराइड फिर से अनबैलेंस हो सकता है। वहां पे हार्मोनल हार्मोन जो T3 T4 निकलते हैं वो अनबैलेंस हो सकते हैं, TSH भी। तो आज जो हम लोग स्माइल की चेतना जो देंगे वो अपने थायराइड ग्लैंड को देंगे, है ना। और स्माइल सबसे पहले खुद के लिए ही जरूरी होता है, ये हर कोई को समझना ही होगा, क्योंकि स्माइल की चेतना आप में होगी तो आप खुद को हील करेंगे, तभी दूसरों को ही भी हील कर सकेंगे। थायराइड आपका गले के सेकंड पार्ट में है, गले को 2 भाग में हम लोग डिवाइड करेंगे, पता चलेगा कि लोअर पार्ट में है। तो आपका कंसंट्रेशन जो अभी हम करवाना चाहते हैं वो स्माइल की चेतना आपके, बार बार कहते हैं, आईज क्लोज करने के बाद ही आप अपने अंदर जा पाते हैं, है ना। आप जब आंखें बंद करते हैं तो आपकी स्माइल की चेतना आपके अंदर, आपके बॉडी के अंदर जाती है फर्स्ट ऑफ ऑल, देन फिर आप माइंड से, है ना, क्रिएटर एनर्जी से जुड़ते हैं। अगेन जिसको जैसे करना है, जिस तरह से स्माइल हीलिंग देनी है, क्योंकि थैंक्स टू हिम, थैंक्स टू गुरु प्रोफेसर पार्क जेऊ सर, जिन्होंने इतना स्वीट टूल, बहुत सिंपल औजार स्माइल सबसे लास्ट बताया कि स्माइल के थ्रू कैसे हम लोग हर बीमारी ठीक कर सकते हैं। तो अभी क्लास जो अभी डिटेल से जो स्टार्ट होगा, उससे पहले हम लोग सिर्फ और सिर्फ 11 टाइम्स अपने थायराइड ग्लैंड्स के लिए आईज क्लोज करके डीप ब्रीथ करेंगे। क्योंकि आईज क्लोज इसलिए करेंगे क्योंकि हमें अपने थायराइड के ऊपर कंसंट्रेट करना है ना, अपने थायराइड के ऊपर कंसंट्रेट करना है, क्योंकि थायराइड को स्माइल एनर्जी नहीं मिल रही और इसीलिए वो अपने हार्मोन्स को निकालना अनबैलेंस कर दिया, उसकी एनर्जी अनबैलेंस हो गई, है ना। तो अभी आईज क्लोज करेंगे, अपना पूरा ध्यान गले के ऊपर लाएंगे, जहाँ पे अगर योग के जुड़े हुए होंगे लोग तो उन्हें पता है यहाँ विशुद्धि चक्र है, हमारे 6 की में ये हीट चक्र है। आईज क्लोज एंड डीप ब्रीथ, और सारा का सारा ध्यान अपने थायराइड ग्लैंड पे। आपका थायराइड आपके गले में है, सेकेंड पार्ट आपका गला 2 भागों में जब बांटते हैं तो नीचे, वैसे तो सेंटर में होता है लेकिन अप्रॉक्सीमेट। देन आईज हो जाएगा दोनों इधर। नहीं सुना डीप ब्रेथ, आईज क्लोज, पूरा ध्यान अपने थायराइड ग्लैंड पे। अभी से जिनको थायराइड हो गया उनकी भी हीलिंग स्टार्ट हो गई, जिनको थायराइड नहीं है उनकी भी हीलिंग स्टार्ट हो गई। आप ये जो डीप ब्रीथ कर रहे हैं, लंबी गहरी सांस ले रहे हैं, रोक रहे हैं, फिर डीपली छोड़ रहे हैं, वो भी स्माइल के साथ, अपने स्माइल चेतना के साथ, अपने ग्लैंड्स को कंसंट्रेट करते हुए, तो वो ऑटोमेटिक हील कर रहा है। पहली हीलिंग स्माइल के थ्रू आप अभी अपने थायराइड ग्लैंड को ठीक कर रहे हैं। स्माइल की चेतना डीप ब्रीथ के साथ आपके थायराइड ग्लैंड को मिल रही है। डीप ब्रीथ, आंखें बंद अगर करते हैं तो आपका सारा ध्यान आपके थायराइड पे जाएगा। आंखें बंद, डीप ब्रीथ, लंबी गहरी सांस लेना, रोकना, छोड़ना, वो भी एक स्माइल की चेतना के साथ। थैंक्स टू गुरु प्रोफेसर पार्क जेऊ सर, ऑलवेज स्माइल, थैंक्स टू हिम, थैंक्स टू क्रिएटर जिन्होंने
इतना सुंदर स्माइल हमें दिया है। और पहली हीलिंग जो आप लोगों की स्टार्ट होती है इसी स्माइल चेतना के साथ स्टार्ट होती है, क्योंकि स्माइल अगर कर रहे हैं तो आपका ऑर्गन ऑटोमेटिक सेल लेवल पे हीलिंग वहां स्टार्ट हो जाता है। और सेल की चेतना आप बचपन में पढ़ चुके हैं, आपकी बुक्स में साइंटिफिक वे में सेल क्या है वो आपको पता है ना। जीवनी शक्ति जहाँ से जीवन आपका स्टार्ट होता है सेल लेवल से, ऑटोमेटिक रिपेयर स्टार्ट हो रहा है। तो इस एक स्माइल के साथ, डीप ब्रीथ के साथ हम लोग स्माइल क्लासेस अभी डिटेल से स्टार्ट करेंगे। पहली हीलिंग अभी से आपकी स्टार्ट हो चुकी है आपकी थायराइड ग्लैंड के लिए। तो मस्ट आज थायराइड पढ़ने से पहले आपको गांठ बांधना ही होगा कि आपको स्माइल की चेतना आपके थायराइड ग्लैंड को देनी होगी, तभी आपका थायराइड जितना भी एक्यूप्रेशर एनर्जी वर्ल्ड से ट्रीटमेंट करेंगे, टूल्स के द्वारा भी सीखेंगे, वो आपके लिए कारगर होगा। तो स्माइल के साथ हम लोग आगे का क्लास पढ़ेंगे। तो क्लास लेंगे अभी डॉक्टर विकास सिंह, और खूब स्माइल कीजिए। स्माइल थैंक यू, स्माइल थैंक यू एंड स्माइल थैंक यू। स्माइल मॉर्निंग सर। स्माइल। नमस्ते सर जी। नमस्कार सभी लोगों को, नमस्कार। स्माइल मॉर्निंग सभी लोगों को ना। स्माइल मॉर्निंग सर जी, स्माइल मॉर्निंग। साउंड म्यूट कर लीजिए। 94। आज हम लोग थायराइड के प्रॉब्लम के लिए जुड़े हैं। आज हम लोग थायराइड को ठीक करने के लिए, और जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया कि थायराइड के लिए स्माइल बहुत ज़रूरी है ना। जानते होंगे आप सभी लोग, देखते हैं अगर आपके घर में या फिर आपके आस पड़ोस में या फिर किसी के पास किसी को भी अगर थायराइड का प्रॉब्लम है तो कहीं ना कहीं उनका स्ट्रेस लेवल हाई होने के कारण प्रॉब्लम होता है। स्ट्रेस लेवल जैसे ही, और जैसे आप ये देखेंगे रोग भी जो न्यू स्टार्टिंग होता है वो स्ट्रेस के लेवल का जो हमारा एज आता है, स्ट्रेस का लेवल का जो हमारा एज आता है, उस एज में पहुंचने के बाद ये प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। तो पूरा का पूरा स्ट्रेस से बहुत ही ये कनेक्टेड है, खास करके थायराइड। हालांकि हम सभी लोग पहले से भी डिस्कशन करते आ रहे हैं कि हर प्रॉब्लम में, चाहे जितने भी तरह के प्रॉब्लम हैं इस पृथ्वी पे, इस हम लोगों के शरीर में, उन सभी के पीछे 90% रीजन हमारा इमोशंस होता है। हम अपने इमोशंस के कारण बीमार पड़ते हैं। 10% रीजन में हमें एक्सीडेंटल, वायरल, इस तरह के प्रॉब्लम से सफ़र करना पड़ता है। तो लेकिन ये जो थायराइड है वो स्पेशली मतलब बहुत ही इफेक्ट पड़ता है इसका हमारे स्ट्रेस लेवल से। 90% लोग इससे सफ़र करते हैं स्ट्रेस के कारण, और ये जब तक स्ट्रेस ठीक नहीं होता तब तक कोई भी एक्यूप्रेशर पॉइंट सूट भी नहीं कर सकता। इसीलिए जब हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, जो एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट होते हैं वो ट्रीटमेंट करते हैं तो जरूर नहीं पेशेंट के स्ट्रेस लेवल का भी ट्रीटमेंट जरूर करते हैं, जिससे कि उनका थायराइड हमेशा के लिए ठीक रह सके। यदि हम सिर्फ ऑर्गन पे काम करेंगे, कभी कभी हमारा ऑर्गन्स का कभी हमारे ऑर्गन्स का वीक होना, हमारा लीवर कमजोर हो गया, हमारा किडनी कमजोर हो गया, उसके कारण प्रॉब्लम हो रहा है, तो हमें ऐसा फील होता है कि हमारा किडनी खराब हो गया है, हमारा अल्ट्रासाउंड में ही आ गया है, किडनी में प्रॉब्लम हो गया, इसके कारण बॉडी में स्वेलिंग हो गया। तो हम देखते हैं कि हमारा काउस क्या है, किडनी हमारा श्रिंक कर गया, किडनी हमारा साइज छोटा हो गया।
लेकिन किडनी भी खराब हुआ या थायराइड में भी जो प्रॉब्लम हुआ वो कहीं ना कहीं तो हमारे इमोशंस का इफेक्ट था, हमारे बैड इमोशंस का इफेक्ट था, जो हमारा ऑर्गन श्रिंक हो गया। श्रिंक होना मतलब एक वर्ड होता है, श्रिंक होना मतलब सिकुड़ना, कॉन्ट्रैक्शन होना। कॉन्ट्रैक्शन मतलब आपको समझ में आता है क्या, इसका स्ट्रेस के साथ कैसे संबंध होगा कॉन्ट्रैक्शन का। जब हम स्ट्रेस में होते हैं, आप अपने बॉडी को जबरदस्ती का भी स्ट्रेस ला के देखिए। जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो आपकी भवें सिकुड़ रही होती है, फेस में भी कॉन्ट्रैक्शन आ रहा होता है। जब स्ट्रेस में आते हैं तो ये सबसे पहला इफेक्ट जो भगवान आपके सामने दे करके रखे, आपके फेस पे दे करके रखे कि आप देखो कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, और तुम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट करोगे तो कहाँ कहाँ कॉन्ट्रैक्शन होगा तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हारे हर ऑर्गन में कॉन्ट्रैक्शन आएगा, तुम्हारे हर सेल में कॉन्ट्रैक्शन आएगा, तुम्हारे हर टिश्यू में कॉन्ट्रैक्शन आएगा। तो और हमारे स्ट्रेस का जो कॉन्ट्रैक्शन हमारे फेस पे तुरंत से दिखाई देता है। जब आप स्ट्रेस में होते हैं, गुस्से में होते हैं, एंगर में होते हैं, तो आपका फेस सबसे पहला जो एक्सप्रेशन जो आपके फेस से आता है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, पूरा एकदम सिकुड़ जाता है। लेकिन ठीक उसका उल्टा, और उसका इफेक्ट हमारे ऑर्गन्स पे पड़ता है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है, बीमार होने लगता है। जिसमें उसमें कॉन्ट्रैक्शन आएगा तो धीरे धीरे लगातार आप काफी दिनों तक, अगर आप किसी भी चीज को, जैसे कि आप किसी को पेट कम करना होता है तो क्या करता है, वो बेली को बांधने वाला बेल्ट आता है, क्या उसको बांध के कॉन्ट्रैक्ट करके रखता है, तो कुछ दिन तक कॉन्ट्रैक्ट करके रखेंगे, उससे वो धीरे धीरे कुछ तो फर्क पड़ेगा और वो कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करता है। लेकिन और जब हम इंटरनली जब उसको कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करते हैं, सोच सकते हैं वो कितना इफेक्टिव होता होगा हमारे ऑर्गन्स पे, हमारे सेल पे। तो मेरा यही कहना है कि हमारे रोग से, हमारे ऐसा नहीं कि सिर्फ थायराइड में मैं बता रहा हूँ, सभी तरह के रोग में स्माइल बहुत ही जरूरी है। स्माइल, और जैसे ही आप स्ट्रेस होते हैं तब अपना फेस देखिए, अपने फेस को झांकिए। जब आप स्ट्रेस में होते हैं जा करके आईना देखिए कैसा हो रहा है फेस आपका। और जब स्माइली जब होते हैं, जब आप पूरा खिल करके जब हंसते हैं, जब इंटरनल हंसी आती है आपकी, है ना, तब देखिए आपका चेहरा जो है खिल रहा होता है, जब आपके जो ग्लो आ रहा होता है फेस पे, तो ये ग्लो लग रहा होता है कि यहाँ पे है, बट ये इंटरनली हमारे ऑर्गन्स तक, हमारे सेल तक पहुंचाने का काम करता है। हमारे सेल तक ये एक्सपांसन हमारे सेल तक पहुंचता है, हमारे टिश्यू तक पहुंचता है, जिससे हमारा, अगर हमारा सेल कॉन्ट्रैक्ट भी हो गया है, यदि हमारा थायराइड कॉन्ट्रैक्ट भी हो गया, हमारा लीवर कॉन्ट्रैक्टिंग हो गया है, किडनी श्रिंक हो गया है, तो वो फैलने का भी काम कर सकता है। तो यदि अगर इमोशन से प्रॉब्लम आ रहा है तो आप समझ सकते हैं कि हमारे पास ऑप्शंस भी है। ऐसा नहीं है कि अब क्या करें, अब तो हम स्ट्रेस में इतना दिन रह लिए, अब तो थायराइड हो गया, अब तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, हम तो सही में किए थे स्ट्रेस, ऐसा था। बहुत सारे लोग ऐसा सोचेंगे, हम, मेरे साथ तो ऐसा था, हम बहुत स्ट्रेस लेते थे। कोई बात नहीं, अगर आपके पास ये विजन आ गया कि आपने स्ट्रेस लिया, आपने अपने बैड इमोशंस को अपने ऊपर हावी किया, तो आपको प्रॉब्लम आया है, नो प्रॉब्लम, आपको अवेयर होने की जरूरत है, आपको जानकार होने की जरूरत है। तो जिस तरह से आपके कॉन्ट्रैक्शन से बॉडी पे इफेक्ट पड़ा, जो ऑर्गन्स पे इफेक्ट पड़ा, उसका पॉजिटिव इफेक्ट भी है। जब हम स्माइल करेंगे तो हमारे बॉडी में एक्सपांसन भी शुरू होगा, हमारे ऑर्गन्स में एक्सपांसन भी शुरू होगा। अगर हमारा थायराइड का हार्मोन्स का सिक्रेशन कम हो गया है तो बढ़ने का भी काम करेगा। तो आज से जो भी थायराइड के पेशेंट है, कोई पॉइंट्स दबाने की जरूरत नहीं है। मैं अभी कोई, अगर आप स्माइल करते हैं, यदि आप स्माइली हैं, अगर आप समझ चुके हैं कि मेरे स्ट्रेस के कारण प्रॉब्लम आया था, तो आप स्माइल करिए, आपको कोई भी एक्यूप्रेशर बिंदु की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप स्माइल, बहुत सारा बात ऐसा देखा जाता है कि हमारा वर्क ऐसा होता है, हमारा काम ऐसा होता है जिसमें कि हम बिना स्ट्रेस के नहीं रह सकते। स्ट्रेस ना आए किसी भी व्यक्ति को, या फिर मैं इतना आसानी से बोल रहा हूँ कि स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए और मैं खुद स्ट्रेस नहीं लूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। स्ट्रेस सबको होता है, गुस्सा सबको आता है, एंजाइटी सबको होता है, फियर सबको होता है, होना भी चाहिए, है ना। और जो नॉर्मल रेंज है उससे बढ़ भी जाता है। कभी कभी जो नॉर्मल रेंज है हमारा, स्ट्रेस का भी नॉर्मल रेंज है,
हमारे फियर का भी नॉर्मल रेंज है, हमारे एंगर का भी नॉर्मल रेंज है। तो उन सब का एक लेवल होता है, उसको हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे आप सभी के लिए, है ना। क्वेश्चन सभी लोग लिख के रखेंगे, अभी से लिख के रख लीजिए, क्योंकि जब हम पूछते हैं कि आप लोग क्वेश्चन कीजिए तो आप लोग क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर का एक सेशन रखेंगे। जिनको अगर डाउट हो रहा है मेरे वर्ड पे, किसी वर्ड पे आपको कुछ लग रहा है कि नहीं ये वर्ड हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उसको नोट कर लेंगे, उसको भी हम लास्ट में समझाने का काम करेंगे, है ना। जो अभी हो सकता है कि आपका क्लास कंप्लीट होते होते आप लोग का क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, फिर भी आपको क्वेश्चन लिख के रखना है। लास्ट में हम लोग सबको क्वेश्चन को लेंगे और टाइप करने की कोशिश करेंगे। सभी लोग बोलेंगे गड़बड़ हो जाएगा, अभी से टाइप चैट बॉक्स में टाइप करके रखिए और हम लास्ट में सभी लोगों का क्वेश्चन का आंसर ले लेंगे। तो बैड इमोशंस यदि हमारे ऊपर हावी होते हैं, होने दीजिए, जितना होता है। अगर आप काम करें तो काम करना नहीं छोड़ सकते हैं। जो आपका स्ट्रेस लेवल है, घर में मैनेजमेंट देखना है आपको, तो स्ट्रेस होता है, लेकिन जितना हम स्ट्रेस लेते हैं, ये हमारे हाथ में, ये दो हाथ है हमारे पास, और एक सपोज ये हमारा स्ट्रेस लेवल का है और एक स्माइली का है। एक बना लीजिए, रूटीन बना लीजिए, रूटीन, है ना। अगर हमारा स्ट्रेस हमने लिया, जितना लिया उतना ही ज्यादा हमें स्माइल की भी जरूरत है। तो आप बैलेंस में रखिए। होता क्या है, हमारा स्ट्रेस लेवल अप 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 होते जाता है और हमारा स्माइल लेवल डाउन 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 होते जाता है, तो पता चला स्ट्रेस के कारण जो बीमारियां उत्पन्न हो सकती है वो बढ़ते जाती है। जिसके कारण थायराइड, ब्लड प्रेशर, इंसोम्निया, माइग्रेन, डाइजेशन प्रॉब्लम, बहुत सारे प्रॉब्लम आना शुरू हो जाते हैं। यदि हम इसको बैलेंस करके रखें, स्ट्रेस आता है, फिर हम उसी लेवल का स्माइल मेडिटेशन करेंगे, उसी लेवल का स्माइल भी करेंगे, उसी लेवल का हम उस तरह का इमोशंस का सीरियल देखेंगे, उसी इमोशंस का हम पिक्चर्स देखेंगे, ताकि हमारा इमोशंस को अब हर समय हमें पता है कि हमारा आज का कोटा, इतना कोटा हो चुका है स्ट्रेस का, तो हमें उसी कोटे के अनुसार, उसी जैसा कि आप सभी लोग देखते हैं जब आपका थायराइड लेवल बढ़ते जाता है तो उसी कोटे के अनुसार आपको दवा दिया जाता है कि आप 20 mg का लीजिए, अब इसमें काम नहीं चल रहा है, आप 40 mg का लीजिए, अब 80 mg का लीजिए, आप सुबह शाम लीजिए, 2 टाइम लीजिए। तो ऐसे ही आप अपने, ये दवा है, ये स्माइल भी, स्माइल मेडिटेशन भी आपके लिए दवा का काम करेगा। आप उसको दवा समझ करके यूज करिए, बहुत ही अच्छा लगेगा। आप रोग मुक्त हो सकते हैं। आपके पास ये थायराइड ही नहीं, आपके पास जितने भी प्रॉब्लम हमने जैसा कि अभी डिस्कस किया आप सभी को कि 90% प्रॉब्लम, 90% मेरे हम तो बहुत कम बता रहे हैं, क्योंकि मेरे गुरुजी ने बताया था 99% प्रॉब्लम, ये 99% प्रॉब्लम इमोशन से आता है। बाकी का 1% में वायरस बैक्टीरिया के कारण, एक्सीडेंटल प्रॉब्लम हो गया, इन सब के कारण प्रॉब्लम होता है। तो आप समझ सकते हैं कितना हमारे जीवन में, और 99% में अगर प्रॉब्लम इमोशन से आता है तो 99% प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी स्माइल से ही है। स्माइल से ही हम उसको ठीक कर सकते हैं। 1% के लिए आपको एक्यूप्रेशर के पॉइंट दबाने पड़ सकते हैं, 1% के लिए आपको कलर लगाना पड़ सकता है, 1% के लिए आपको नीडल लगाना पड़ सकता है, 1% के लिए आपको फूड कंसियसनेस लाना पड़ सकता है कि हम, मेरा फूड कैसा हम टाइम से खाए कि क्या खाए नहीं खाए। ये भी तो 99% प्रॉब्लम आप समझ सकते हैं। आप अपने इमोशंस को ठीक करेंगे, 99% हमारे बॉडी में जो बीमारियां होती है वो हम ठीक कर सकते हैं अपने इमोशंस को ठीक करके। और आपके पास सिर्फ एक ही इमोशन, चाहे जितने भी तरह के बैड इमोशंस है, तो उसका एक ही पॉजिटिव इमोशंस है, स्माइल। स्माइल इमोशंस एक ही पॉजिटिव, जो कि हम सभी लोग जानते हैं, हम सभी लोगों को पता है कि हम जैसा प्रोटीन का हम लोगों को जरूरत पड़ता है, प्रोटीन का जरूरत पड़ता है तो हम प्रोटीन लेवल का खाना खाते हैं, हमें कैल्शियम का जरूरत पड़ता है तो हम कैल्शियम से संबंधित खाना खाते हैं। तो वैसा हमारे बॉडी में हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है और कैल्शियम का फुलफिल होता है हमारे बॉडी में। जैसा खाना खाते हैं वैसा हमारे बॉडी में हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। ठीक वैसे ही हम जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हार्मोन्स का भी सिक्रेशन हमारे बॉडी में होता है। यदि आप बैड इमोशंस के साथ का सोच है आपका, तो उस तरह के आपके बॉडी में हार्मोन्स का सिक्रेशन होते रहते हैं, जो आपके ग्लैंड्स पे इफेक्ट पड़ते रहता है। उसका जो इमोशंस हैं, इमोशंस का जो स्त्राव होता है, जो हार्मोन्स का, आप बहुत सारे लोग जानते होंगे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। एक योगा होता है जो तालू को अंदर मोड़ करके क्या बोलते हैं उसको, मोड़ करके किया जाता है। वो जो योगाचार लोग होंगे उनको उज्जाई उज्जाई प्राणायाम में भी
एक टंग को मोड़ करके ऊपर सटाया जाता है ऊपर में, और जहाँ से जो खेचरी मुद्रा बोला जाता था, खेचरी मुद्रा, खेचरी मुद्रा, खेचरी मुद्रा, खेचरी मुद्रा, यस। तो अमृत वर्षा, ऊपर से अमृत वर्षा होते रहता है। उस अमृत वर्षा को बढ़ाने के लिए हमने भी सुना था उसके बारे में, ऐसा नाम भूल गया था। तो अभी 1 मिनट में डिस्कनेक्ट हो जाएगा, सब लोग जट से कनेक्ट हो जाएंगे, है ना। वो टाइम अप होने वाला है, हम लोग फिर कनेक्ट होकर के फिर से ज्वाइन करेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट बढ़ेंगे। तो वो जो खेचरी मुद्रा जो होता है, वो जो जहाँ पे वो लगाया जाता है, जो पढ़ाई किए होंगे उस समय का, जो लेक्चर किए अटेंड किए होंगे उस समय का,